अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सा शरबत जो आपके जिगर के लिए, मैदे के लिए गर्मी में बहुत ही अच्छा रहेगा और आपके लिए सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो आज हम बनाएंगे तरबूज़ का शरबत और मैं आपको बताऊंगी कितना आसान है और कितना मज़ेदार है ये। पहले हम इसको इस तरीके से अच्छे से काट लेंगे और जो इसके अंदर बग़ैर बीज वाले पार्ट हैं वो हम निकाल कर एक साइड पर रख लेंगे छोटे छोटे चकोर पीस करके, और बाकी को हम बड़े बड़े साइज़ में इस तरह से काट कर अपनी जग में डाल लेंगे। ब्लेंडर जग में सारे इस तरह से डाल लेंगे और कोई हमें ज़रूरत नहीं है इसके बीज साफ़ करने की, कोई हमें वो, बल्कि हमारे शरबत में उसका बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। और ये शरबत बहुत मीठा बनता है, तरबूज़ मीठे होते हैं, इसलिए मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 2 चम्मच चीनी के डाले हैं। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे और ग्राइंड करने के बाद इसको छन्नी से छान लेंगे। इस तरह से जो बीज इसके होते हैं उसका भी बहुत ही हमें फ़ायदा होता है, गर्मी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो वो मैं नहीं निकालती हूँ। और जूस बनाने के साथ साथ जब वो बीज पीस जाते हैं तो उनका भी टेस्ट शरबत में आता है, बहुत ही मज़ेदार लगता है। और ये छिलके सारे ये रहे, ये देखें, आप देख सकते हैं सारे छिलके इसके अंदर आ गए और ये हमारा शरबत तैयार हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे बहुत ही मज़ेदार सा ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा डालेंगे और आइस क्यूब्स डालेंगे। इसको अच्छे से हिलाएंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, ये आप गर्मी में ज़रूर बना कर पिएं, आपकी स्किन भी इससे फ्रेश रहेगी और आपके जिगर मेरे को भी ये साफ़ करेगा। और बहुत ही ठंडा ठंडा मज़ेदार सा शरबत है ये तैयार है। अब हम इसको निकालेंगे गिलासों में। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके बनाने के लिए हमें कोई भी बाहर से चीज़ नहीं लेनी पड़ती है, सब हमारे घर में होती है। सिर्फ़ चीनी डलती है, कुछ भी नहीं डलता इसमें और बहुत ही मज़ेदार सा शरबत तैयार हो जाता है। अब मैंने गिलासों में बर्फ़ डाली है और शरबत डालेंगे अब हम। रूह अफ़ज़ा, चीनी और तरबूज़ का शरबत बहुत ही मज़ेदार सा। चीनी मैंने ऐसे ही डाल ली, अगर आप चाहें तो ना डालें, क्योंकि तरबूज़ बहुत मीठा होता है और इसमें रूह अफ़ज़ा भी मीठा ही डलता है। और ये हमारे शरबत मज़ेदार से ठंडे ठंडे तैयार हैं। पिएँ, इंजॉय करें, गर्मियों में रोज़ बनाएं, तरबूज़ का सीज़न है और बहुत ही मज़ेदार सा शरबत तैयार है बनकर। और ये मैंने चकोर पीस काट कर रखे थे तरबूज़ के, मैंने आपको बताया था निकाल लें बग़ैर बीज के, वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। इस तरह से 3 से 4 चम्मच भर के समझे मैंने इसमें डाल दिए और अच्छे से हिलाएं, मज़ेदार से शरबत से लुत्फ़अंदोज़ होएं। यहीं पर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत ही ज़्यादा सब्सक्राइब चाहिए मुझे, और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो मेरी देख लेते हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके बाद मैं आपके लिए एक और शरबत लेकर आई हूँ, वो भी गर्मियों के लिए, जो चलें वो बनाते हैं। ये है साबूदाने का शरबत, मैंने बनाया है आज, और मैं रोज़ बनाती हूँ गर्मियों में, कभी तरबूज़ का, कभी साबूदाने का, जो भी फ्रूट गर्मी में आते हैं मैं सबके शरबत बनाती हूँ। बच्चों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बच्चे साबूदाना नहीं खाते हैं, लेकिन इस तरह से हम शरबत बना के बच्चों को देते हैं तो वो पी लेते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। ये स्कूल जाते हैं, उनकी हेल्थ के लिए, हड्डियों के लिए, दांतों के लिए बहुत ही अच्छा होता है ये शरबत। तो ये है साबूदाना, सिर्फ 2 चम्मच साबूदाना हमें चाहिए, अच्छा सा खूबसूरत सा गोल गोल वाइट वाइट दाने। अब मैंने इसको पानी में भिगो दिए हैं 2 चम्मच को, और ये फूल कर कितना बड़ा हो गया है, ये देखिए कितना ज़्यादा हो गया है। अब हम इसको पकाएंगे। ये 2 चम्मच साबूदाने मैंने 15 मिनट भिगोया है पानी में। अब मैंने इसमें 1 लीटर दूध लिया है। दूध को मैंने आधा घंटा पहले पका लिया अच्छी तरीके से, इसलिए कि जब हम इसको शरबत बनाएंगे तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने साबूदाना 15 मिनट भिगोया था और दूध को आधा घंटा अच्छे तरीके से हल्की आंच पे पका लिया है। अब हमने पैन में दूध डाल लिया 1 लीटर और इसके अंदर डालेंगे अब हम साबूदाना जो भीग के रखा था हमने। 2 चम्मच साबूदाना पानी में भिगो कर रखा था वो मैंने इसमें डाल दिया है। ये आप गर्मियों में ज़रूर बनाएं। अगर आपके बच्चे साबूदाना खाते हैं तो ये बस ये इस तरह से पका के जब ये ठंडा हो जाए इसमें चीनी डालें और बच्चों को खिलाएं। अगर आपके बच्चे साबूदाना नहीं खाते तो आप इसका शरबत बना के दें। आप चाहें तो इसमें रूह अफ़ज़ा भी डाल सकते हैं कलरफुल करने के लिए, कुइस भी डाल सकते हैं, जो आपको बच्चों को कलर पसंद है, चॉकलेट भी डाल सकते हैं, जो भी आपके बच्चे शौक़ से खाते पीते हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं। अब ये मैंने मलाई डाली है, मैंने दूध पकाया था उसके अंदर आधा कप तकरीबन मलाई हो गई थी, वो सब मलाई मैंने इसके अंदर डाल दी है। अब हम इसको पकाएंगे, तकरीबन 10 मिनट लगेंगे इसको पकाने में और ये बहुत ही मज़ेदार सी खीर नुमा शरबत तैयार हो जाएगा। ये देखें दाना फूल गया है अच्छे तरीके से और
ये साबूदाने का रंग वाइट होता है दूध की तरह, और जब हम इसको पकाते हैं तो ये पानी की तरह हो जाता है। और ये मैंने डाला है इसके अंदर ग्रीन फूड कलर, 1 चुटकी ग्रीन फूड कलर डाला है। अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे, सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाएंगे। पहले मैंने इसको 8 मिनट पकाया था, अब कलर डालने के बाद सिर्फ 2 मिनट पकाएंगे और फिर चूल्हा हम बंद कर देंगे। अच्छे से पकाते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और कमेंट्स में बताया करें आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ये हमारा शरबत अच्छा सा तैयार हो रहा है। कलर बिल्कुल 1 चुटकी ही कलर हमें डालना है। बहुत अच्छा सा कलर आ गया है, खूबसूरत सा ग्रीन कलर। माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है और इसकी स्मेल भी बहुत ही अच्छी आ रही है। खुशबू इसमें से इस वक्त बहुत अच्छी आ रही है। अगर आपके बच्चे इलायची पसंद करते हैं तो आप इलायची पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला है क्योंकि ये वैसे ही बहुत मज़ेदार सा टेस्टी बन जाता है और बहुत ही कम वक्त में कम चीज़ों से ये सब चीज़ें हमारे घर में होती हैं। कोई भी मैं आपको चीज़ बताती हूँ इसमें ख़र्चा नहीं होता है, बहुत ही बग़ैर ख़र्चे वाली चीज़ें बताती हूँ। कम ख़र्चे में कम बजट में आपकी अच्छी सी चीज़ें तैयार हो जाए। ये है चीनी, ठंडा हो गया था, अब मैंने इसमें डाली है चीनी 2 चम्मच। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जब तक ये ठंडा होता है हम इसको हिलाते जाएंगे, छोड़ देंगे थोड़ी सी देर के लिए ठंडा करने और फिर एक मैंने बर्तन में निकाल के और इसमें डाली है बर्फ़। जब ये ठंडा हो गया अब ये मैंने डाले 1 चम्मच रोज़ वाटर। रोज़ वाटर्स के अंदर बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू, बहुत ही प्यारी सी अच्छी सी खुशबू आएगी। इसके बाद ये गिलासों में मैंने आइस क्यूब्स डाले और अब मैंने इसमें डाल दिया है शरबत और यह आपका मज़ेदार सा शरबत तैयार। गर्मियों में पिएँ, आप पिएँ, अपने बच्चों को पिलाएं, बुज़ुर्गों को पिलाएं, अपने मेहमानों को। और कोई भी आपके पास ड्राई फ्रूट है, पिस्ता, बादाम, खोपरा सब इस पे काट कर डाल दें। तो ये मैंने बादाम काट कर डाले हैं सबके ऊपर। माशाल्लाह देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। और अगर आपके पास कुइज़ है तो आप कुइज़ डाल लें, रूह अफ़ज़ा का शरबत है तो रूह अफ़ज़ा डाल लें, चॉकलेट पाउडर है तो वो डाल लें, कुछ भी डाल लें इसको कलरफुल बनाने के लिए। और पिएँ, एंजॉय करें। हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप बताएं हमें आपको किस तरह की वीडियो देखनी है। आप हमें अच्छी अच्छी वीडियो बताएं, हम वो आपके लिए लेकर आएंगे ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।